ये है उल्टी सोच सीजन 2 और मैं हूं शोनॉक। मिड 90s की बात है। उस दिन वैलेंटाइंस डे था और तब ये वैलेंटाइंस डे की शुरुआत थी इंडिया में। हम स्कूल में थे और क्योंकि हमारे पास वैलेंटाइन कोई थी नहीं, हमने सोचा था कि शाम को बैठ के मस्त गप्पे मारेंगे। आज पढ़ना लिखना सब बंद। अब शाम से पहले क्रिकेट खेलते खेलते मेरे दोस्त के साथ घमासान हो गया। वो दूसरी टीम में था और कोई एक बात को लेके जो आज मुझे याद भी नहीं, हमारे बीच में बहस हुई। उसने स्टंप्स उठा के फेंक दी। शायद उसी के बैट से खेल रहे थे तो वो बैट लेके घर जाने लगा और बोला खेल खत्म। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी साइकिल पकड़ी और वापस घर गया और सोचा कि जिंदगी में कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। 5 मिनट बाद मोबाइल की घंटी बजी। उस टाइम पे बहुत कम लोगों के पास मोबाइल हुआ करता था, मेरे पास था। वही दोस्त जिसकी शक्ल मुझे कभी और देखनी थी नहीं, उसी ने फोन किया। मैंने उठाया। उसने कहा अरे आज बैठ के गप्पे मारेंगे सोचा था, छोड़ ना, गुस्सा थूक दे। और मैंने पलट के जवाब दिया ठीक है। मैं तुरंत साइकिल पकड़ के वापस अड्डे में। अभी तो याद भी नहीं कि उस दिन अड्डे में हमने क्या बातें की थी, मगर ये झगड़ा मेरे लिए बन गई एक प्यारी मेमोरी। आज अगर हमारे बीच झगड़ा होता, क्या वो फोन करेगा? क्या मैं फोन करूंगा? क्या फोन आने के बावजूद हम फट से सब भूल के गप्पे मारने बैठ जाएंगे? आई डाउट इट। तो क्या फर्क है आज में और उस दौर में? क्या वक्त बदल चुका है? मुमकिन है। क्या समाज बदल गया है? शायद। क्या हम बदल गए हैं? डेफिनेटली। और शायद यही एक वजह है कि हम पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते। लोग कहते रहते हैं वक्त बदल गया है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। शायद आप भी बोलते होंगे, शायद मैं भी बीच बीच में दोहराता रहता हूं। मेरे एक टीचर ने उस दिन कहा कि आजकल बच्चे वक्त से पहले जवान हो रहे हैं, क्योंकि जो सारे राज का पर्दा खोलते खोलते हम जवान हुए थे, इंटरनेट के जरिए घर बैठे बैठे उन सारी चीजों के बारे में वो वाकिफ हैं। वैलिड पॉइंट। इंफॉर्मेशन, जानकारी एक ऐसी चीज है जो इंसान को बदल देता है। मगर मेरा सवाल यह है कि क्या 50 साल पुराने जमाने के टीनेजर्स और आज के टीनेजर्स में बहुत बड़ा कुछ फर्क है? 50 साल पहले भी वो चाहता था कि उसे सब पसंद करें। वो 50 साल पहले भी सोचता था किसी आइडियोलॉजी, किसी विचारधारा को फॉलो करें, और आज भी वो यही चाहता है। वो आज भी चाहता है कि सबसे अलग कुछ करे, और 50 साल पहले भी वो यही चाहता था। बीच में ऐसा हुआ कि हम बुढ़े हो गए, शरीर से कम और दिमाग से ज़्यादा। हर मिडिल एज जनरेशन का हाफ बुढ़ा यही कहता है कि आजकल के बच्चों में वो बात नहीं। और ये बात हम भी सुन सुन के बड़े हुए हैं, और आज हम वही लाइन चेप रहे हैं अपने बच्चों पर। ये जो बुढ़ापा है ना, नोट कीजिए, मैंने बुढ़ापा बोला, मैच्योरिटी नहीं। बुढ़ापा तब आता है जब इंसान रिस्क लेना छोड़ देता है। 80 साल की उम्र में भी आप अगर रिस्क ले रहे हो तो आप दिल से और दिमाग से आज भी जवान हो। हम मिडिल एज में आते आते रिस्क लेना भूल जाते हैं। अपने दिन और रात को एक रूटीन में कस के बांध देते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ नया होता ही नहीं है, क्योंकि हमें नई चीज़ों का रिस्क जो नहीं लेना है। बिजनेस से लेकर रिश्तेदारी तक जो चल रहा है वो चलने देते हैं। ना नया पकौड़ा ट्राई करते हैं, ना नया म्यूचुअल फंड। और ये शायद हर जनरेशन का इशू है। नए जमाने से चिढ़ना, नई सोच को नकारना, नए गानों की धज्जियां उड़ा देना, ये हमारे सिस्टम में आ गया। 90s में जिन गानों को गालियां पड़ती थी, आजकल उन्हीं गानों को रेट्रो के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है।
याद है ना, दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे। जिस झगड़े के बारे में बात करके इस एपिसोड की शुरुआत हुई थी, वो झगड़ा अगर आज हो जाए तो शायद सुलह कभी ना हो, क्योंकि आज हमारे अंदर वो चीज भरी पड़ी है जो टीनेज में उतनी थी नहीं, ईगो। मैं वो ऐसे मुझे कैसे बोल सकता है, मुझे मेरे साथ कैसे ऐसा कर सकता है, मेरे साथ जैसे मैं पृथ्वीराज चौहान हूं। और ईगो आता है डर से, कुछ खोने का डर, अपने आत्मसम्मान, अपनी डिग्निटी, अपना ओहदा खोने का डर, कहीं मैं उसके सामने छोटा ना पड़ जाऊं, किसी के सामने छोटा दिखने का डर। और ये डर आता है इनसिक्योरिटी से। कहीं आप पहले से ही ये तो नहीं सोच रहे हो कि सामने वाले से आप किसी मायने में छोटे हो। जब हम बच्चे होते हैं हमारे अंदर ईगो कम होता है, मगर होता जरूर है, जिसे हम कभी कभी कंपेटिटिव स्पिरिट का नाम दे देते हैं, जीतने की भूख। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको खेल में जीतना बहुत पसंद होता है। क्या वो कोई अर्ली साइन है कि ईगो डेवलप करने का? जो भी हो, बचपन, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस के बाद बहुत कम ऐसा होता है कि किसी से हमारी सच में दोस्ती हो जाए, क्योंकि हर दोस्ती में, हर रिश्ते में कभी ना कभी एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टकराव जरूर आता है। जब आप एक दूसरे से डिसएग्री करते हो, उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, उससे तय होगा कि आपकी दोस्ती टिकेगी कि नहीं। और बड़े होते होते दोस्त छूट जाते हैं। झगड़ा होता है तो सुलह नहीं होता, डिसएग्रीमेंट होता है, उसके बाद बात बंद हो जाती है। जो दोस्त रूठ के चला गया, उसे वापस बुलाने का समय किसके पास है? अब वो तितली है ना वो उम्र तआकुब वाली, अब वो तितली भी नहीं है और पीछा करने वाली उम्र भी नहीं है। अब वो तितली है ना वो उम्र तआकुब वाली। मैं ना कहता था बहुत दूर ना जाना मेरे दोस्त।